दिस सीरीज इज टोटली बेस्ड ऑन पॉलीफिल्स। इस सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कभी ना कभी किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जहाँ पे इंटरव्यूअर सिंपली हमको बोलता है राइट अ पॉलीफिल। द मेन एम इज टू बिल्ड अ राइट मेंटल मॉडल अराउंड पॉलीफिल्स। तो बिफोर वी बिगिन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पॉलीफिल क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों इंटरव्यू में हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो व्हाट इज अ पॉलीफिल? वेल, अ पॉलीफिल इज अ फंक्शन जो सिंपली न्यूअर फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है ओल्डर ब्राउजर में। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक पॉलीफिल की? मैं क्यों नहीं सीधे यूज़र को बोल देता हूँ कि भाई अपना ब्राउज़र अपडेट कर लो? इसलिए क्योंकि एक ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर जैसे होता है। जब हम एक मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट के लिए बोलते हैं तो उस अपडेट की वजह से बस मेरी एप्लीकेशन अपडेट होती है। बट अगर मैं यूज़र को इन्फोर्स कर दूंगा कि नहीं नहीं, अपना ब्राउज़र अपडेट करो, वेल वो एक सॉफ्टवेयर है जो हर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। क्या पता मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं अपना ब्राउज़र अपडेट नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं तुम्हारी वेबसाइट नहीं यूज़ कर सकता। इसीलिए जो वेब डेवलपर्स हैं वो पॉलीफिल लिखते हैं, क्योंकि पॉलीफिल की वजह से जो लोग ओल्डर ब्राउज़र में हैं वो न्यू फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी होता है। सो कंसिडर दिस कि ये तुम्हारी वेबसाइट है और तुम्हारे यूज़र्स जो हैं 40% लाइनेक्स में हैं, जो 2 साल पुराना क्रोम यूज कर रहे हैं, 30% मैक यूज कर रहे हैं, 1 साल पुराना क्रोम इंस्टॉल्ड है, और बस 30% यूजर ऐसे हैं जो लेटेस्ट क्रोम यूज कर रहे हैं। अब अगर तुमने कोई लेटेस्ट फीचर यूज कर लिया तो तुम्हारे जो यूजर्स हैं वो बस 30% ही यूज कर पाएंगे, बाकी 70% यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ यू कैन नॉट फोर्स देम कि भाई तुम ब्राउजर अपडेट करो। नाउ तुम अब पॉलीफिल लिख के इन 70% यूजर्स को एबिलिटी दोगे कि वो तुम्हारी वेबसाइट को यूज कर सके। सो दैट्स व्हाई पॉलीफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी 2 कोर फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट जो यूज होते हैं टू राइट अ पॉलीफिल। नंबर 1 इज प्रोटोटाइप्स। अब ये प्रोटोटाइप्स क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, और यहाँ पे जो प्रोटोटाइप वर्ड है, दिस इज अ wrong choice of word. It should be renamed to link so that the phrase becomes JavaScript is a link based language. ये जो प्रोटोटाइप है ये इंजन है जावास्क्रिप्ट का। दिस इज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट। ये कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एकदम बेसिक है, ठीक है। लाइक दिस इज द रियल इसेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। अगर मैं बहुत ही कंसाइज वे में इस प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ ऐसे काम करता है। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, एवरी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ फंक्शन। जब भी तुम ये लाइन लिखते हो कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू करली ब्रेस, दिस इज सेम एज डूइंग दिस। जावास्क्रिप्ट इंटरनली तुम्हारे लिए ये काम करता है। अब जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो कुछ मैजिकल चीजें होती हैं। तुम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को लिंक कर दो बर्थ ऑफ चाइल्ड से। फंक्शन इज इक्वल टू फादर और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सन, ठीक है। ये कैपिटल ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल वाला ओबीजे है, ठीक है। जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, नाउ जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसके मम्मी या पापा की कुछ हैबिट्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जैसे कि बच्चे को माइट बी रनिंग का शौक हो या फिर कुकिंग का शौक हो, क्योंकि उसके फादर या मदर को है। सेम गोज विथ ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो उस ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स फंक्शन से आ जाते हैं। फादर शेयर्स हैबिट्स वाया डीएनए। हमारे अंदर जो हैबिट्स आती हैं हमारे मम्मी पापा से, वो डीएनए के थ्रू आती हैं। सिमिलरली जो फंक्शंस हैं वो भी अपने ऑब्जेक्ट से प्यार करते हैं, तो वो यूजिंग दिस प्रोटोटाइप की सारी फंक्शनैलिटीज को शेयर करते हैं। एवरी फंक्शन हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रोटोटाइप। इस प्रोटोटाइप की में वो सारी चीजें होती हैं जो एक फंक्शन अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करना चाहता है। व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम फंक्शन, व्हाटएवर इज देयर इन प्रोटोटाइप की, दैट इज लिंक्ड टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक फंक्शन है टेस्ट। अब इस टेस्ट फंक्शन के पास एक प्रोटोटाइप की होती है। प्रोटोटाइप की ये इनबिल्ट होती है, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब इस प्रोटोटाइप की जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट होती है। इस ऑब्जेक्ट में तुम कुछ भी डाल दो। जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे ऐसे न्यू टेस्ट, तो होगा क्या, जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया टी,
तो ये जो टी है ये लिंक हो जाएगा इस प्रोटोटाइप वाले ऑब्जेक्ट से। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इस टेस्ट फंक्शन के और मैं सबके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, तो मुझे सबको बुला के लाने की जरूरत नहीं है, मैं वो चीज इस ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा और सबको मिल जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू कैन चेक आउट माई वीडियो, वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाया हुआ है। प्रोटोटाइप समझना बहुत जरूरी है इफ you are writing a polyfill. Let's see the second important thing, this keyword. Value of this depends how you call a function. Quick tip, find the call site कि तुम्हारा function कहाँ से invoke हुआ है, और ये एक shortcut बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। Check what's in the left of function call, whatever is in the left will be the value of this. If nothing is there, in most of the cases it will be window object. एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक शो फंक्शन है जिसमें मैंने कंसोल किया है दिस डॉट फ्रंट एंड मास्टर, और विंडो ऑब्जेक्ट में भी मैंने की ऐड की है फ्रंट एंड मास्टर। मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है, तो दिस शो फंक्शन विल लॉग राहुल मिश्रा। क्यों लॉग करेगा? वेल, क्योंकि इस शो फंक्शन के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो वैल्यू क्या होगी? विंडो ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई फ्रंट एंड मास्टर। नेक्स्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट में एक की बनाई फ्रंट एंड मास्टर, और इस शो फंक्शन को ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट मैंने कॉल किया obj.show, और इस केस में भी राहुल मिश्रा लॉग होगा। क्यों? इस शो फंक्शन के लेफ्ट में क्या है? हमें हमेशा कॉल साइट खोजनी है कि फंक्शन कॉल कहां से हो रहा है। फंक्शन कहीं भी लिखा हो, आई डोंट केयर, मुझे फाइंड आउट करना है फंक्शन कॉल कहां से हो रहा है। जो भी उस फंक्शन को बुला रहा है वो डिसाइड करेगा दिस की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे ओबीजे बुला रहा है शो को, तो शो के अंदर दिस की वैल्यू होगी ओबीजे। नाउ लेट्स सी फ्यू थिंग्स जो तुम्हें अपने ध्यान में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग polyfill questions. You have to use another alternate method of doing the same thing. जब भी polyfill का क्वेश्चन आए, घबराना नहीं है, उस चीज को सोचो कि तुम और कैसे कर सकते हो। दैट्स इट। कोई दूसरी चीज यूज कर लो। अगर उसने बोला है फॉर ईच का polyfill लिखो, तो तुम मैप यूज करके फॉर ईच की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर दो। जरूरी नहीं है कि तुम सब कुछ स्क्रैच से ही बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और यूज करके तुम उसको अचीव कर सकते हो, डू दैट। जब तुम कर लोगे, अगर इंटरव्यूअर उस चीज को एक्सेप्ट करता है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज ही विल आस्क टू थिंक समथिंग एल्स। फिर बेस्ड ऑन दैट तुम फॉलो अप कर सकते हो। नेक्स्ट, सम टाइम यू माइट हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। वेल, अगर कोई तुमसे बहुत ही बेसिक चीज़ पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर ईच या मैप, तो तुम्हें वो चीज़ स्क्रैच से बनानी होती है, क्योंकि दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब इसमें अगर तुम कोई दूसरा लूप यूज़ कर लोगे, माइट भी तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट खुद सोचो कि इससे तुम्हारा कोई लॉजिकल या फिर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं पता चल रही है। ओके, सो जो बेसिक थिंग्स हैं वो तो तुम्हें करनी ही चाहिए, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछ रहा है जैसे कॉल, बाइंड एंड अप्लाई, तो उसमें तुम कुछ इनोवेट नहीं कर सकते हो। उसमें तुम एग्जिस्टिंग फंक्शंस का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड अगेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंड प्रोटोटाइप इज super important. Next, how to proceed with polyfill questions. Well, remember, you don't have to be 100% correct always. It's fine not to know something. ठीक है, तुम हमेशा सब कुछ नहीं जान सकते हो। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुमको नहीं आता होगा, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। तुम कुछ सेट ऑफ स्टेप्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ प्योर फंक्शन फर्स्ट। अगर तुमको प्रोटोटाइप नहीं आते, दिस नहीं आते, वेल, मत सोचो उसके बारे में। जो इंटरव्यूअर ने बोला है उसको तुम सिंपली एक फंक्शन बना के कर दो, इनपुट लो और आउटपुट प्रोवाइड कर दो। इससे एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि तुम्हें फंक्शनैलिटी पता है, और तुम भी थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे कि अच्छा, मुझे यही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, तुम क्या कर सकते हो? हल्का सा अटेम्प्ट कर सकते हो प्रोटोटाइप चेन में उसको अटैच करने का। अगर तुमने ये स्टेप कर दिया, इससे इंटरव्यूअर को ऑटोमेटिकली सिग्नल चला जाएगा कि तुमको प्रोटोटाइप्स के बारे में आइडिया है, तुम्हारी प्रॉब्लम 70 to 80% सॉल्व है। नेक्स्ट, अगर तुमने दिस का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो अब इस टाइम पे इंटरव्यूअर कन्विंस्ड है कि तुमको चीजें आती हैं। अब इसके बाद तुम जो भी करो, दैट्स चेरी ऑन द केक। बट अगर तुमने स्टेप 3 तक चीजें कर ली हैं, ऑल ओके। नाउ इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि इंटरव्यूअर तुमसे कितने फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है। अब इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट होता है इन क्वेश्चंस के पीछे? वेल,
योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर मुझे चेक करना है कि तुमको मैप आता है कि नहीं आता, फिल्टर आता है कि नहीं आता, आई कैन आस्क यू टू राइट पॉलीफिल। अगर तुम सक्सेसफुली लिख ले रहे हो, वेल मुझे कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, एनालिटिकल थिंकिंग। वेल कई बार लोग कंप्लीटली बोल्ड हो जाते हैं, वो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते, सीधे गिव अप कर देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वेल इंटरव्यूअर यहाँ पे चेक करता है कि क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा सोच पा रहे हो क्या। अगर तुमको मैंने फिल्टर का पॉलीफिल लिखने को दिया है, तो क्या तुम मैप को यूज़ करके समथिंग बना पा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि जुगाड़ूपन, कि तुम्हारे पास एक बाइक है बट तुम उस बाइक को कार की तरह यूज़ कर रहे हो, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके। तो अगेन ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में चेक हो जाती हैं। एंड अगर टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटोटाइप एंड दिस, और ये दोनों जावास्क्रिप्ट का बैकबोन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीफिल। जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे, इन सारी नॉलेज का यूज़ करके अटेम्प्ट योर क्वेश्चन।